खेलों की खबरों में आपको बताएं कि फास्ट बॉलर हसन अली ने चिटागांव की विकेट को बॉलर्स के लिए मुश्किल करार दे दिया। कहा, प्लान के मुताबिक गेंदबाजी की, 5 विकेटें लेने पर खुशी है। ओपनर आबिद अली का कहना था कि पार्टनरशिप कायम करने का प्लान था, जिसमें कामयाब हुए। अच्छी पोजीशन में है, जिसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश होगी। और इसी मैच के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेस्ट का तीसरा दिन है, पाकिस्तान की इनिंग जारी है। जो सिचुएशन है, क्या कहेंगे आप, किसके हक में जाएगा फैसला? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है चटागांव जो टेस्ट मैच जो खेला जाएगा आज के दिन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 90 ओवर में 350 रन बनाने पड़ेंगे। और जिस तरह बांग्लादेश की टीम खेली, 333 रन बनाए, उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग, मुशफिक रहीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और बांग्लादेश के 4 विकेट जब आउट हो जाएँ 50 रन, उस तरह गेम में वापस है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की अपने होम ग्राउंड में। चटागांव की जो हिस्ट्री बताती है, और जिस तरह अजहर भी बात कर रहे थे, आबिद भी बात कर रहे थे, ये तो बताना ज़रूरी है पाकिस्तान को चौथी इनिंग खेलना है। पाकिस्तान को इस इनिंग को समझे बड़ी लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। और आबिद और जिस तरह तो नुमान खेल ले, बहुत आउटस्टैंडिंग 140 रन की पार्टनरशिप इन्होंने बनाई है। और पाकिस्तान को इसी कंटिन्यू से आधे घंटे के बाद, और पाकिस्तान को हर ओवर में कम से कम 90 के दौर से निकल के अब 2021-2022 साजिद, अपडेट्स ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 149 रन पे। जैसा कि पहले 2 दिनों में हुआ कि इब्तिदाई जो सेशन था उसके अंदर विकेटें गिरती थी, फिर उसके बाद जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार हो जाती थी पिच, वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल रज़ी भाई, जिस तरह का आपको पता है, ये जो टेस्ट मैच की खूबसूरती है, जो शुरू के आधा घंटा होता है तो बॉलर बहुत हावी रहता है, और लेंथ और डायरेक्शन जो अली बॉलर गेन करता है तो उसको विकेट ले लेता है। आधे घंटे 1 घंटे के बाद बैटिंग पैराडाइज हो जाती है, बॉल बैट पे बहुत अच्छा आता है, उसको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर फवाद आलम मौजूद है, कप्तान बाबर आजम है, रिजवान है, और दोनों ऑलराउंडर अजहर की बात करें, फ़हीम की बात करें, बहुत शानदार पाकिस्तान की बैटिंग मौजूद है। मगर पाकिस्तान को ये मंजर रखना चाहिए, पाकिस्तान को बड़ी लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। और चौथी इनिंग अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का खेल गई तो पाकिस्तान को मुश्किलात होगी, और यह ना पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाए। जिस तरह अली 2 विकेटें गिर जाएँ तो अली खुदा ना खास्ता और विकेटें ना गिरें, और पाकिस्तान को कम से कम इस मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि चौथी इनिंग में इस मैच की जो पिच की देखते हुए, जो सूरत को देखते हुए, बॉल बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा और पाकिस्तान के बैट्समैनों को बहुत मुश्किलात सामने आएगी। जिस तरह के आपने देखा उस तरह की साजिद ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की है। जिस तरह नुमान की बात करें उस तरह की बॉलिंग की, फ़हीम की बात की जाए कि हसन की बात, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। मगर पाकिस्तान अंडर प्रेशर ना है, पाकिस्तान की बाल अभी भी बहुत। साजिद, अब स्पिनर्स को भी मदद मिलना शुरू हो जाएगी पिच से। तीसरे दिन की पिच है, टर्न मजीद आ जाएगा। पाकिस्तानी स्पिनर्स को तो इतना टर्न नहीं मिला। बिल्कुल, पाकिस्तानी स्पिनर उस तरह बॉलिंग नहीं की, खुला मेरिट का कत्ल किया गया। देखा जाए बहुत ज़्यादती की, साजिद को खिलाया गया, साजिद ने उस तरह की बॉलिंग की जिस तरह की करना चाहिए। नुमान पे हम बहुत इंतजार कर रहे थे, नुमान को बॉलिंग करना चाहिए था, मगर जाहिद जो पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड राइटर में से उसको नहीं खिलाया, उसको टीम में नहीं रखा। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं रज़ी भाई। इससे ये कहना ज़रूरी है उस्मान कादिर को आप खिला सकते हैं, राइट आर्म लेग्स में कमी यहाँ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मगर बार पाकिस्तान की इस चटागांव टेस्ट मैच में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को इस मैच में, खासतौर पर इस इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को बड़ी लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ कि 100 रन को पाकिस्तान ऊपर ले जाए, 100 रन की लीड देते तो पाकिस्तान गेम में वापस आ सकता है। मगर बांग्लादेश की टीम की ग्रिप अभी बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान ने दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेले थे, मगर पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी की बात कीजिए, बाबर आजम, रिजवान पे बहुत ज़्यादा टीम इंतजार करती है, और यकीनी तौर पर उन पर टीम डिपेंड भी करती है। चटागांव टेस्ट मैच यादगार बना सकते हैं बाबर अपनी बैटिंग की सलाहियत से, और फॉरवर्ड लीडिंग जो हमेशा मशहूर है कप्तानी का, मैं समझता हूँ करना चाहिए इनको। साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।